डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स के उनके पेरेंट्स के घर में किसी ना किसी का इसमें बैंक में अकाउंट होता ही है। यस, ये वही बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से जो स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई है जिसका नाम है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन आपको मैं बताता हूँ 6 टू जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेस है, यानी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11 12 जिसमें अंडर ग्रेजुएट के सब कोर्सेस है, उसके बाद आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है, यानी 6th ऑनवर्ड्स तमाम कोर्सेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जिसमें आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी इसके क्रेड के हो, तमाम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। ये जो स्कॉलरशिप है इसको 3 कैटेगरीज में हमने आपके थोड़ा समझ आपको आराम से समझने के लिए हमने इनको थोड़ा 3 कैटेगरीज में रखा है। जो पहली कैटेगरी देख रहे होंगे, जो कैटेगरी 1 है, जिसमें 6 to 12 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, भले वो लड़का हो लड़की हो, तमाम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। इसमें जो आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए, इसमें एनुअल इनकम का जो लास्ट लिमिट रखा गया है 3 लाख रुपए तक की है। और आपको जो ये चाहिए परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है इसमें 75% एंड अबव आपके मार्क्स होना जरूरी है। यानी आपने लास्ट ईयर जो एग्जाम पास किया है 75% एंड अबव मार्क्स से पास करना जरूरी है, और आपकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेंगी तकरीबन 15,000 रुपए तक की मिलेगी। इसमें जो 50% जो रिजर्व कोटा है, ओके, क्योंकि जैसे ही आपको पता होगा कि बैंक ने जो स्कॉलरशिप का नाम रखा है एसबीआई आशा, तो उस पर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 50% रिजर्व कोटा इन्होंने खास गर्ल्स के लिए रखा है। ओके, ये जो हमारी स्कॉलरशिप थी ये कैटेगरी 1 थी। के बाद की सेकंड कैटेगरी जो है फॉर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। भले आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसा बीए बीकॉम बीएससी बीसीएस या कोई होटल मैनेजमेंट का 3 इयर्स का कोर्स कर रहा है, यानी तमाम जितने भी अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेस है ये कैटेगरी सेकंड में आते हैं। इसे आप देख रहे होंगे जो हम इनका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, आपका 75% एंड अबव आपके मार्क्स होना चाहिए, और आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होना कंपलसरी है। ओके, इसमें जो इनकम का जो क्राइटेरिया रखा गया है ये 6 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको सैंक्शन होंगी उसमें 50,000 तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। इसमें अगेन 50% कोटा जो है गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्व रखा गया है। और सेकंड इन्होंने एक ये नोट किया है, बताया है कि प्रेफरेंस ऐसे स्टूडेंट्स को देंगे जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम होना जरूरी, से कम हो। ओके, यानी आप जिनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, 6 लाख तक की है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में ऐसे बच्चों को पहले सिलेक्ट करेंगे जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम होंगी। ओके, अब इसके कैटेगरी सी यानी कैटेगरी 3 में हम जाते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब ये इसमें एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीएससी, जितने भी पोस्ट मास्टर्स के जितने भी कोर्स है, जैसा एमबीए हो गया या कोई भी XYZ कोर्स आप मास्टर्स का कर रहे हो, तमाम कोर्सेज इसमें एलिजिबल है। इसमें भी देखिए परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है 75% एंड अबव आपके मार्क्स होना जरूरी है, और आपकी फैमिली इनकम 6 लाख की लिमिट रखी है। ओके, इसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपको सैंक्शन होंगी वो तकरीबन 50,000 आपको स्कॉलरशिप अमाउंट सैंक्शन मिलेंगी। अब इसमें थोड़ा इन्होंने ये 3 चीज को थोड़ा बाइफरकेट किया है कि प्रेफरेंस पहले किसको देंगे। इसमें देखिए फर्स्ट जो है प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम। ओके, उसके बाद 50% इन्होंने रिजर्व कोटा रखा है गर्ल्स के लिए, यानी जो स्कॉलरशिप है 50% रिजर्व है गर्ल्स के लिए। और थर्ड है जो ऐसे स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, जैसा SC ST से आते हैं और उनके पास उनका प्रूफ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद उनका जो कोटा होगा वो दूसरे बच्चों को देंगे। ओके, हम देख रहे थे ये हम जितना भी स्कॉलरशिप है जो उनका मेन ये परसेंटेज क्या चाहिए, आपको इनकम क्या चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपको पता होगा इसके पहले की भी तमाम जितने भी हमारे वीडियोस थे उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगेन इसमें बता रहा हूं। ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो लगेगा, आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट का जेरोक्स लगेगा, आपका जो अपडेटेड आधार कार्ड है उसका जेरोक्स लगेगा,
फिर करंट ईयर में आपने जो भी फीस भरे, भले ऑनलाइन मोड से भरी हो या ऑफलाइन मोड से भरी हो, या फुल फीस भरी हो या पार्ट पेमेंट की हो, उसका रसीद का जेरोक्स लगेगा। उसके बाद एडमिशन प्रूफ में आप या तो आपका आप आई कार्ड का जेरोक्स लगे वो सबमिट कर सकते हैं, या आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा आप वो अटैच कर सकते हैं, या कॉलेज से आपको एक लेटर, एडमिशन लेटर मिलता है, ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको एज अ एडमिशन प्रूफ में अटैच करना जरूरी है। उसके बाद स्टूडेंट का पर्सनल नेशनलाइज बैंक में जो भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक का पासबुक का जेरोक्स लगेगा। आगे का जो हमारा पॉइंट है हमारा है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में या तो आप उत्पन्न दाखला या आपका कोई दूसरा इनकम का प्रूफ है, जैसा किसी किसी का फॉर्म 16A वगैरह रहता है, वो आप एज अ इनकम प्रूफ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो पर्टिकुलर, जैसा आपको मैंने इसके पहले कहा था कि कुछ कोटा उन्होंने रिजर्व रखा है SC और ST के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स है जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं और उनके पास उनका प्रूफ है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट में वो आपका सर्टिफिकेट अटैच करना जरूरी है। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है, ओके, ये 30 अक्टूबर यानी इस महीने की 30 तारीख लास्ट डेट है। उसके पहले याद से तमाम स्टूडेंट जो भी इसमें एलिजिबल है, आप तमाम स्कॉलरशिप का फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक यानी जिनको फॉर्म भरने के लिए दिक्कत आती है, ऑनलाइन जो फैसिलिटी नहीं है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आइए, सब डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम यहाँ से आपका फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि आने वाले दिनों में तो हम हर बारी को एक नए टॉपिक के यानी नई स्कॉलरशिप के साथ आपको बताते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन वक्त पे मिलता रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाएंगे। तो जो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, याद से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स है तमाम से ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्कॉलरशिप का आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, या आप हमारे इंस्टीट्यूट पर हमसे आके मिल सकते हैं। थैंक यू।